Hello, dear student. Hope you are all fine. Today, our topic is what is government in civics. Every country needs a government to make decisions and get things done. These can be decisions about what to build, roads and school, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes actions on many social issues. हम ये कह सकते हैं कि जो टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ गवर्नमेंट मतलब सरकार क्या है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है, और ये निर्णय कई सब्जेक्ट से कई उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कैसे आप रोड का निर्माण करेंगे, कैसे स्कूल कहाँ बनाएंगे, तो कौन सी चीज़ों के दाम घटाएंगे, कौन सी चीज़ों के दाम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई होगी। ये सारे जो डिसीज़न होते हैं ये हमारी गवर्नमेंट लेती है। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other country. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good facilities. हमारी जो सरकार होती है वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए भी जिम्मेवार होती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसके कंट्री में जितने भी सिटीज़न हैं उनको प्रॉपर फूड और प्रॉपर हेल्थ मिल सके। Where there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of the government. तो वी कैन से कि अगर कोई ऐसी कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई प्राकृतिक विपदा, जैसे कि अभी रिसेंट आपने एग्जांपल देखे होंगे सुनामी या भूकंप जो हमारे भारत में आ गए थे, उससे काफ़ी लोगों की जान के लिए खतरा हो गया था। तो इस ऐसी समय में हमारी गवर्नमेंट ही होती है जो पीड़ित लोग होते हैं, जो उससे सफ़र्ड लोग होते हैं, उनकी हेल्प करती है। और या कोई व्यक्ति अगर कहीं डिस्प्यूट है, अगर कहीं विवाद है या कोई वो अपराध कर रहा है, क्राइम कर रहे हैं, तो यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। तो ऐसे व्यक्ति लोग हमारे कोर्ट में जा सकते हैं और जुडिशरी उन सब के डिस्प्यूट को दूर करती है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all these and why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. अब हमारे लिए एक वंडरिंग, एक आश्चर्य होता है एक कि हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती है, उसके लिए कौन कौन से काम, जब उसके पास इतने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसको कैसे मैनेज करती है, और जो व्यक्तियों के लिए, जो सिटीजन्स के लिए उसको जो अरेंजमेंट करने होते हैं वो कैसे करती है। तो ये सब हमें देखना होगा कि वो कैसे अरेंजमेंट करती है ताकि लोग जो उसके सिटीजन्स हैं वो सब सेफ और हेल्दी महसूस कर सकें। So some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. तो ये सारी चीज़ें जो सारी व्यवस्था, सारे नियम और कानून, ये हमारी सरकार और हमारी देश की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस किस टेरिटरी में, हमारे देश के हिस्से में सिक्योरिटी की ज़रूरत है और हमें कहाँ पे लोगों को सुरक्षित रखना है। और ये सारे डिसीज़न लेने के बाद उन सबको वो लागू करती है और ये देखती है कि सारे व्यक्ति जो देश के अंदर हैं उनके लिए एक नियम बनाती, निर्णय लेती है, और ये देखती है कि वो सारे व्यक्ति वहाँ पर सुरक्षित हैं कि नहीं। नेक्स्ट आ रहा है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दैट यू हैव नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर सो
many different things.